प्रेपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है जिसका यूज़ करने में बिगिनर्स को काफ़ी दिक्कत होती है। प्रेपोजिशंस क्या है, वो इनका यूज़ कब व कैसे किया जाता है, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर देख सकते हैं। प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती है और इनका यूज़ इंडिविजुअली कब व कैसे किया जाता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूँ कौशल एंड वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनका मतलब होता है के अंदर या में। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक्स आर इन द बैग, किताबें बैग के अंदर हैं। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे के अंदर है या कमरे में है। दूसरा यूसेज है महीनों, सालों व मौसमों के नामों के पहले भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1997, मेरा जन्म 1997 में हुआ। ही केम इन जनवरी, वह जनवरी में आया। तीसरा यूसेज है किसी समयावधि के अंदर कोई काम करना या होना दर्शाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल बी बैक इन एन आवर, वह 1 घंटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर समयावधि दी गई है 1 घंटा। कंप्लीट माई वर्क इन अ वीक, मेरा काम 1 हफ्ते में पूरा करो। तो यहाँ पर भी जो समयावधि या वक्त दिया गया है वो है 1 हफ्ता। दूसरी प्रेपोजिशन है टू। किसी जगह पर जाने के लिए या किसी जगह के पास जाने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। जैसे दीपक गोज़ टू स्कूल, दीपक स्कूल जाता है, यानी कि वो स्कूल के पास जाता है या स्कूल में जाता है। ही वेंट टू होम, वह घर गया। तो यहाँ पर भी पास जाने का भाव दर्शाया गया है। दूसरा यूसेज है कोई काम कब से कब तक होता है, इसको दर्शाने के लिए भी टू का यूज़ किया जाता है और साथ में इसके फ्रॉम का यूज़ भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 7 AM to 1 PM, हमारा स्कूल सुबह 7 बजे से 1 बजे तक चलता है। तो यहाँ पर जो समयावधि दर्शाई गई है वो है 7 बजे से 1 बजे तक। तीसरा यूसेज है एक से दूसरे तक के भाव में भी टू का यूज़ किया जाता है और साथ में फ्रॉम का यूज़ भी किया जाता है। जैसे फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव तक। फ्रॉम होम टू होम, एक घर से दूसरे घर तक। इसके बाद है समय दर्शाने के लिए भी टू का यूज़ किया जाता है या किसी घंटे के समय को पूरा होने में कितना समय बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ 10 to 7, 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इट इज़ 9:45, 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं या 9:45 बज गए हैं। पांचवा यूसेज है वाक्य में 2 क्रिया या वर्ब होने पर उसकी जो दूसरी क्रिया होती है उसके पहले टू आता है और यह दूसरी क्रिया कोई उद्देश्य दर्शाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना चाहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब है, क्रिया है वॉन्ट, और सेकंड वर्ब जो क्रिया है वो है लर्न। तो सेकंड वर्ब है उसके पहले टू आया है और लर्न सीखना यहाँ उद्देश्य है, वह इंग्लिश सीखना चाहती है। सेकंड जो वाक्य है वो है आई वेंट टू हेल्प हर, मैं उसकी मदद करने के लिए गया। तो यहाँ पर जो सेकंड वर्ब है वो है हेल्प और उसके पहले टू आया है। इनटू, जब कोई वस्तु अंदर की ओर गति करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़के ने नदी में छलांग लगाई। तो यहाँ लड़का पहले बाहर था फिर नदी में छलांग लगा के गया, तो यहाँ पर गति हुई है इसलिए इनटू आया है। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया, तो यहाँ पर भी गति हुई है। दूसरा यूसेज है जब रूप परिवर्तन हो, यानी कोई चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में जाए। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो यहाँ पर अगर वाक्य का ट्रांसलेशन होगा तो उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अबव, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और नीचे वाली को न छूती हो। जैसे द काइट इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री, पतंग पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो पतंग पेड़ के ऊपर तो उड़ रही है लेकिन पेड़ को नहीं छू रही है। देयर इज़ अ फैन अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है।
तो पंखा सिर को नहीं छू रहा है। दूसरा यूसेज है इसका पद या दर्जे में ऊंचा, जैसे द इंस्पेक्टर इज़ अबव द कांस्टेबल, इंस्पेक्टर कांस्टेबल से ऊंचा होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अबव द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री होता है वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से पद या दर्जे में ऊंचा होता है। तीसरा है किसी लिस्ट में ऊपर या पहले होना, यानी कोई चीज़ किसी लिस्ट में पहले आई हो, यह दर्शाने के लिए भी अबव का यूज़ किया जाता है। जैसे नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। माई नेम इज़ अबव हिज नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में उसके नाम के ऊपर है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और नीचे वाली सतह को छूती हो तब ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे देयर इज़ अ पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर एक पेंटिंग है तो वह नीचे वाली सतह दीवार को छू रही है। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड, वह बेड पर सो रहा है तो यहाँ पर भी वो बेड को टच कर रहा है। सेकंड यूसेज है दिन, दिनांक व त्योहारों के नाम के पहले भी ऑन का यूज़ किया जाता है और यहाँ इसका मतलब होता है को। जैसे राहुल विल कम ऑन संडे, राहुल रविवार को आएगा तो यहाँ ऑन का मतलब है को। माई बर्थडे इज़ ऑन 17 मार्च, मेरा बर्थडे 17 मार्च को है तो यहाँ पर भी ऑन का मतलब है को। कुछ शब्दों में ऑन पहले से ही जुड़ा होता है, जैसे ऑन वेकेशंस छुट्टियों पर, ऑन द वे रास्ते पर या रास्ते में। नेक्स्ट प्रपोजिशन है ओवर। ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और नीचे वाली को ना छूती हो, जैसे अबव में होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्काई इज़ अब ओवर माई हेड, आकाश मेरे सिर के ऊपर है तो यहाँ पर आसमान है वो सिर को नहीं छू रहा है। द एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, जो एयरप्लेन है वो सिटी के ऊपर उड़ रहा है तो वो सिटी को नहीं छू रहा है। दूसरा यूसेज है किसी चीज़ को ढकने के अर्थ में भी ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे पुट अ क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर एक कपड़ा डालो तो यहाँ पर कपड़ा ढकने के अर्थ में यूज़ किया गया है। द वाटर इज़ फ्लोइंग ओवर द ब्रिज, जो पानी है वह पुल के ऊपर से बह रहा है तो यहाँ पानी का ब्रिज पर ढकने का भाव दर्शाया गया है। तीसरा यूसेज है नियंत्रण, कंट्रोल, अधिकार, आदेश या श्रेष्ठता दर्शाने के लिए भी ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, तुम्हारा अपने भाव या इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पर कंट्रोल या नियंत्रण दर्शाने के लिए भी ओवर का यूज़ किया गया है। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर द इंडिया, ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया तो यहाँ पर अधिकार दर्शाने के लिए ओवर का यूज़ किया गया है। किसी चीज़ में ज़्यादा का भाव दर्शाने के लिए भी ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे शी इज़ ओवर 16, वह 16 साल से ज़्यादा की है। अप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर होना, ऊपर जाना या ऊपर करने के अर्थ में अप का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक अप इन द स्काई, ऊपर आकाश में देखो तो यहाँ पर अप का मतलब ऊपर है। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। दूसरा यूसेज है किनारे का भाव दर्शाने हेतु, यानी कोई चीज़ किसी के किनारे है। दे वॉक्ड अप द रोड, वे सड़क के किनारे चले। शी लिव्स अप द स्ट्रीट, वह गली के किनारे रहती है। इसके बाद है अलोंग, साथ साथ या किनारे किनारे का भाव दर्शाने के लिए अलोंग का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉक्ड अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे चला। माई फ्रेंड केम अलोंग विद मी, मेरा दोस्त मेरे साथ आया। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, जैसे ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेज, पेज के आर पार लाइन खींचो। दूसरा यूसेज है उस पार, जैसे माई शॉप इज़ अक्रॉस द रोड, मेरी दुकान रोड के उस पार है। जो लास्ट की प्रपोजिशन है वो है अब, इसको ऑफ न प्रोनाउंस करके अब प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है
काके की। हिंदी में जो काके बाद में आता है, इंग्लिश में वो अव के पहले आता है। जैसे ब्रदर ऑफ कपिल, कपिल का भाई, तो यहाँ पर ब्रदर अव के पहले आया है और कपिल अव के बाद में आया है। लेकिन हिंदी में कपिल का भाई, तो भाई शब्द का के बाद में आया है और कपिल पहले आया है। अ मेंबर ऑफ द टीम, एक टीम का सदस्य। दूसरा यूसेज है कोई चीज़ किसी वस्तु से बनी हो। जैसे द चेयर ऑफ वुड, लकड़ी की कुर्सी। द हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बना हुआ घर। तीसरा है बीमारी का प्रभाव दर्शाने हेतु। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। चौथा है मात्रा या क्वांटिटी दर्शाने हेतु। जैसे अ लॉट ऑफ, बहुत सारा। कुछ शब्दों के साथ अब पहले से ही जुड़ा होता है। जैसे अशेम्ड ऑफ, किसी चीज़ से शर्मिंदा। फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ का शौकीन। टायर्ड ऑफ, किसी चीज़ से थका हुआ। जेलस ऑफ, किसी चीज़ से जलना या ईर्ष्या करना। अफ्रेड ऑफ, किसी से डरना। प्राउड ऑफ, किसी पर गर्व करना। अक्यूज्ड ऑफ, किसी अपराध का दोषी होना, एट्सेट्रा। ही इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, वह मूवी देखने का शौकीन है। बची हुई प्रेपोजिशंस की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।